जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रेफ्रिजरेटर के फ्रीज़र के बारे में। जब आप फ्रीज़र तब्दील करते हैं तो नीचे वाले खाने में भी आपको प्लेट तब्दील करनी पड़ती है। अगर तो आप वो वाली प्लेट रीयूज़ करना चाहते हैं तो उसकी फ़िटिंग कैसे करते हैं, आज की वीडियो में वही आपको बताने वाला हूँ, प्लेट कैसे फ़िटिंग होगी। अगर तो आप लोगों को नहीं पता तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, इंशाल्लाह आपको भी समझ में आ जाएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग सब? उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं टैलेंट पाकिस्तान। जी तो दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ्रीज़र की फ़िटिंग कैसे की जाती है और इसकी मेजरमेंट, इसका साइज़ कैसे लिया जाता है, कहाँ से आपको फ्रीज़र को बेंड करना चाहिए, फ्रीज़र कैसे बेंड करते हैं और इसकी मुकम्मल फ़िटिंग कैसे करते हैं। अगर तो आप लोगों को ये भी वीडियो आपको नहीं पता कि फ्रीज़र बेंड कैसे करते हैं, इसकी फ्रीज़र की फ़िटिंग कैसे करते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, इस वीडियो को भी आपने लाजमी देखना है। तो इस वीडियो के बाद आपने वो वीडियो भी पहले देख लेनी है, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने मेरे फ्रीज़र की फ़िटिंग पर बनाई थी, वो वीडियो आपने लाजमी देख लेनी है। नीचे वीडियो पे आपको उस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो अभी जो हमारे जो आज का टॉपिक है, अभी इसकी आगे जो फिटिंग होनी है, अब इसके जो आगे ये वाली पाइप लगनी है, प्लेट को पुरानी को रीयूज़ कैसे किया जाता है उस पर ये वीडियो है। आज हम इसकी जो प्लेट पुराने वाली है, जो नीचे वाली साइड पे है, ये आप देख सकते हैं, ये जो पुरानी प्लेट है हम यही यूज़ करेंगे। इसकी प्लेट जो नीचे वाली वो बिल्कुल ठीक है, इसी प्लेट को हम दोबारा रीन्यू यूज़ करेंगे। तो अब आज की वीडियो में हम इसकी फ़िटिंग करने वाले हैं, तो वीडियो को आपने लाजमी पूरा देखना है ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। और इसमें कोई चीज़ ऐसे हैं आपको नहीं पता होगा कि कैसी फ़िटिंग होनी है। और यहाँ पे इसका सिल्वर का राड का टांका भी आपको बता दूंगा, सिल्वर टांका कैसे लगाया जाता है। तो इसलिए वीडियो आपने पूरी देखनी है, ठीक है। तो वीडियो पे बने रहिएगा। इसका ये जो रबड़ लगे हुए हैं, ये आपने बाहर वाली साइड पर निकाल लेने हैं। ये आपको हवा आती नज़र आ गई होगी, सुनाई भी दी होगी आवाज़ इसकी, ठीक है। तो अभी ये इसका ये मतलब है कि इसके फ्रीज़र में कहीं भी लीकेज नहीं है। इसकी वजह से ही इसके अंदर प्रेशर जो पहले कंपनी ने बनाया हुआ था वो उसके अभी तक अंदर था, ठीक है। तो अभी इसकी फ़िटिंग बनानी पड़ेगी, तो फ़िटिंग बना लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से मैंने क्रॉसिंग में इसकी फ़िटिंग बना ली है यहाँ पे। तो यहाँ से ये है कि दोस्तों कि यहाँ से जितना भी आपने यहाँ पे केमिकल लगा होगा वो आपने अच्छे से साफ़ यहाँ से कर लेना, ठीक है, ताकि यहाँ पे दोबारा जब मैं ऐसे फ़िटिंग बनाऊँगा तो यहाँ पे कोई भी केमिकल हमें डिस्टर्ब ना करे। तो इसलिए यहाँ से आपने मुकम्मल इसकी सफाई कर लेनी है। अभी यहाँ से मैं थोड़ी सी कटिंग भी कर दूँगा पाइप की, ठीक है। और यहाँ पे इसको जो फिटिंग है इसकी यहाँ से कटिंग करनी पड़ेगी मुझे। इस प्लेट को मैं यहाँ से कटिंग करूँगा तो यहाँ पे जो मैंने इसके अंदर 316 का पाइप यूज़ करना है उसकी फ़िटिंग अच्छे से बन पाएगी। तो अभी इसको यहाँ से मैं कटिंग कर लेता हूँ और सफाई करके यहाँ से 316 का पाइप यहाँ पे वेल्डिंग कर लेता हूँ। सिल्वर और कॉपर का जो टांका है वो सिल्वर के राड से लगना है। तो यहाँ से मैं टांका लगा के आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपने टांका लगाना है। उसके बाद वीडियो पे बने रहिएगा, आगे भी आपको इसकी ज्वाइंटिंग और इसका जो प्रेशर दे के इसको चेक भी करेंगे कि कहीं से लीक वगैरह ना हो, ठीक है। काम जड़ा सी हो गया, बाकी टांके शांके ला के प्रेशर मार के। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो सुराख है वो बंद हो चुके हैं और पाइप के जो सुराख है बिल्कुल उसके सामने वाली साइड पे आपने एक कैंची या कोई भी आपने नुकीली चीज़ जिसको यूज़ करके आपने इसके सुराख दोबारा बनाना है। मैंने इस ब्लेड की मदद से ये किया हुआ है, ठीक है। इसका सुराख जो ओपन कर लिया, कैंची का सुराख जो वो तंग था इसलिए मुझे इसका यूज़ करना पड़ा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सुराख हो चुके हैं। अभी मैं इसको अच्छे से सुराख बना लेता हूँ आराम से। इतना सुराख बना लेना कि 316 का पाइप यहाँ पे अच्छे से फिटिंग हो जाए, ठीक है। ऐसे ही आपने सुराख कर लेने। अभी 316 का पाइप लेके आता हूँ, उसके साथ इसको फिटिंग करके टांके लगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 3-3 इंच के 2 316 के पाइप ले लिए हैं और अभी यहाँ पे इसकी फ़िटिंग होगी। और उससे पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे रेगमार लगाना पड़ेगा बहुत अच्छे से तरीके से। और इस रेगमार को उतारने के लिए आपको टार्च ऑन करनी पड़ेगी और टार्च ऑन करके यहाँ पे इसके ऊपर लगानी है ताकि ये इसका जो यहाँ पे इसके ऊपर रंग लगा हुआ है वो रंग इसका अच्छे से उतर जाए, ठीक है। तो रंग आपने इसका ऊपर से उतारना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे टॉर्च ऑन करके लगानी पड़ेगी, तो रंग जो इसका ना वो अच्छे से उतर जाए। और रेगमार जब लगेगा तो ये अच्छे तरीके से रेगमार लग जाएगा। तो टॉर्च लग चुकी है, अभी यहाँ पे रेगमार लगा लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से रेगमार लग चुका है।
अगर मतलब हम टॉर्च ऑन करके यहाँ पे गर्म नहीं करते इसको, पेंट को जलाते नहीं, तो यहाँ से उतरना ही नहीं था पेंट, ठीक है। तो इसलिए आपने टॉर्च ऑन करके यहाँ से इसको पेंट को उतार देना, जला देना पेंट को, उसके बाद रेगमाल लगाना है जी। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से यहाँ पे रेगमाल लग चुका है, और अभी आप देख सकते हैं इसकी फ़िटिंग भी बहुत अच्छे से यहाँ पे पाइप की हो रही है, ठीक है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं दूसरा पाइप भी यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे फिटिंग हो रही है। टॉर्च आपने ऑन कर लेनी है। 316 का पाइप मैंने यहाँ पे आपके सामने लगा लिया हुआ है यहाँ पे, और एक शीट चाहिए होगी, कोई भी सी भी शीट, जिसकी मदद से आपने यहाँ पे सेक को रोकना है। यहाँ पे हमने हाथ रखो, ठीक है। तो यहाँ पे सेक नहीं आएगा, केमिकल नहीं जलेगा हमारा। तो यहाँ पे आपने एहतियात से टाँका लगाना है, देखियो बिल्कुल एहतियात से। ये भी एहतियात करना, ब्लॉक ना हो जाए टाँका अपना। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं टाँका हमारा अच्छे से लग चुका है। अभी हम इसकी लीकेज वगैरह भी चेक करने के बाद हमें यहाँ पे फिटिंग करेंगे, अदरवाइज़ वैसे फिटिंग नहीं होगी। ये टाँके लग चुके हैं, अभी हमारे जो कॉपर के टाँके वो भी लगा लेंगे हम, इसकी फ़िटिंग बना लेते हैं। अभी दोस्तों ये मसला है कि ये जो प्लेट है नीचे वाली वो वॉश नहीं हो पाई, इसके अंदर भी पानी हो सकता है, इसलिए हमें इसको वॉश करना पड़ेगा। तो वॉश करने के लिए आपको एक चीज़ चाहिए होगी, आप टैंकी कोई भी बना के रखें शॉप पर तो अच्छी बात है। ये स्प्रे है, ठीक है, हवा है ऑक्सीजन आम। तो इसको ऑन करके मैं इसको वॉश करूँगा अभी, और ये से ये भी पता चल जाएगा कोई टांका हमारा यहाँ से नीचे से ब्लॉक तो नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ से एक साइड से मैं इसको प्रेशर अंदर वाली साइड पर लूँगा, और ये दूसरी साइड पे हवा बाहर आ रही है, ठीक है। यानी कि बाहर आ रही है, अच्छे से आ रही है, तो टांका हमारा बिल्कुल ठीक है। तो पानी आ रहा है, अभी पेट्रोल वगैरह इसके अंदर डालेंगे और इसको अच्छे से वॉश करेंगे। अच्छा, तो यहाँ से एक साइड से आप ऐसे टुकी की मदद से किसी से भी पेट्रोल डालेंगे, और दूसरी साइड से अब इसको हाथ थोड़ा सा आगे रख लेना, नहीं तो आइस के ऊपर जाने के चांसेस हैं। देख सकते हैं यहाँ से मैं प्रेशर दे रहा हूँ, तो ये ऑयल बाहर वाली साइड है पेट्रोल। यहाँ से पता लग जाएगा कि ब्लॉक नहीं है टांके ना। ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल ओके वॉशिंग हो गई है, अपना सिर्फ पेट्रोल आ रहा है, पानी वगैरह नहीं आ रहा है इधर। तो बहुत अच्छे से यहाँ से वॉशिंग हो चुका है। आप भी इसी तरीके से इसको वॉश कर सकते हैं। तो ये याद कीजिएगा, ये जो पेट्रोल वगैरह यहाँ पे गिरा होगा वो आपने अच्छे से यहाँ से खुश कर लेना है। ये ना हो कि टॉर्च ऑन करें और यहाँ पे आग लग जाए, ठीक है। तो ये बिल्कुल एहतियात करना है, यहाँ से अच्छे से इसको खुश करना है। अब यहाँ पे इसकी फ़िटिंग बना के आपने इसके पाइप जो है वो अच्छे तरीके से यहाँ पे इसके ऊपर लगा लेने हैं, ताकि कोई ब्लॉकेज के चांसेस ना हो। तो बहुत अच्छे से यहाँ पे फ़िटिंग कर लेनी है, और यहाँ पे इसकी पाइप की बैंडेज का भी ध्यान रखना है, या बैंड ना हो जाए यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से आपने इसकी फ़िटिंग करनी है। यहाँ पे ये नीचे वाला टांका लगाने के लिए ब्रिज को आपने बिल्कुल उल्टा कर लेना है, ठीक है।
यानी छत वाली साइड नीचे करनी है और जो पाँव वाली साइड है वो आपने ऊपर वाली साइड पे कर लेनी है। और इसका मकसद भी मैं आपको बताता हूँ आगे क्यों कर रहा हूँ ऐसा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अब टांका आसानी से लग जाएगा, एक तो ये बात है, ठीक है। और दूसरा ये मकसद है मेरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिल्वर के टांके लगाए हैं उन्होंने। यहाँ पे ज़रा सा भी सेक ज़्यादा हो गया तो यहाँ से ये टांका हमारा जो लीक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से भी जो बैंडी है यहाँ पे, इसका भी जो यहाँ पे टांका लगा होता है वो सिल्वर का लगा होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कम से कम यहाँ पे टॉर्च लगे, इसलिए मैंने इसको फ्रिज पे उल्टा कर लिया है, ठीक है। ताकि आसानी से एक तो टांका लग जाएगा, बहुत अच्छा लग जाएगा, और एक ये भी टेंशन नहीं होगी यहाँ से लीकेज होने की दोनों साइड से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इसको उठाया क्यों है। चलें यहाँ पे अब टांका इसका लगा लेते हैं, और जल्दी से लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये पाइप हमारा यहाँ से भी लीकेज होने के चांसेस हैं और यहाँ से भी, ठीक है। तो आपको जल्दी से जल्दी लगाना है। टांका लग चुका है हमारा एक साइड पे। फौरी इसके ऊपर आपने फौरी आपने इसके ऊपर गीला कपड़ा लगा देना है, क्योंकि पाइप जल्दी से जल्दी ठंडा हो जाए, नहीं तो जो टांका है हमारा वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। दूसरी साइड पे भी अब टांका लगा लेते हैं इसका, और यह भी ज़रा जल्दी से लगाना है। टांका अच्छे से लगा लिया हमने, इसको भी फौरी से ठंडा कर देंगे जल्दी से जल्दी। आपके सामने ठंडा हो गया। तो दोस्तों टांके हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अभी हम फ्रिज को सीधा कर लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टांके हमारे यानी कि टोटल लग चुके हैं, और फ्रिज का मैंने सीधा कर लिया है, और शाम भी हो चुकी है। दिन को लगा था ये काम करने, पर आपको समझाने के चक्कर में लेट हो गया हूँ। चलो खैर, ये टांके वगैरह हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं लग चुके हैं। और अभी ये पाइप है, और जो सेक्शन का पाइप है आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके साथ कैपरी होती है, और कैपरी का हमने चार्जिंग वायर लगा ली है। और यहाँ पे एक मैंने वैक्यूम भी ले लिया है, वैक्यूम को मैंने डायरेक्ट इसके साथ लगा लिया है और चार्जिंग के साथ। अभी मैं इस कंप्रेसर को ऑन कर देता हूँ। ऑन करूँगा होगा ये कि इसके अंदर जो प्रेशर जाएगा वापसी यहाँ तक आना चाहिए, कोई भी टांका ब्लॉक नहीं होना चाहिए यहाँ तक आने के लिए प्रेशर, यानी कि यहाँ से कोई भी टांका ब्लॉक होगा तो यहाँ पे प्रेशर नहीं आएगा, ठीक है। एक ये मकसद है मेरा चेक करने का, और एक यहाँ पे मैं अभी ये चेक करना ऊपर वाली साइड से यहाँ पे कोई भी टांका लीक ना हो, ये चेक करना है अभी मैंने। तो अभी इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन कर लिया हमने कंप्रेसर, तो यहाँ से प्रेशर आना चाहिए। अभी मैंने दबा के रखा हुआ है ताकि चेक कर पाएँ। तो प्रेशर आ रहा है हमारा, ठीक है। अभी हम इसकी यहाँ से लीकेज चेक करेंगे, तो चेक करोगे यहाँ से प्रेस करके रखोगे, तो यहाँ से प्रेस कर लिए, तो उतना ही प्रेस करना है यानी कि जितना दबाव बर्दाश्त हो जाए, यानी कि ज़्यादा भी दबाव रखेंगे तो यहाँ से प्लेट के यहाँ से फूलने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा आपने नहीं प्रेस करके रखना। यहाँ से अभी मैं स्पंज की मदद से यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे लीकेज चेक हो रही है। यहाँ से कोई से भी लीकेज होगी तो यहाँ से आपको दोबारा रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यानी से बिल्कुल ओके है यहाँ से तो फिर ओके है। तो दोस्तों यहाँ से ओके हैं हमारे टांके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि नीचे वाली प्लेट जब हमने फिटिंग करनी है कॉपर के साथ तो कैसे फिट करने हैं इसको, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतनी थी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और एक प्यारे से कमेंट भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बंद कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।